हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम TGT हिंदी वर्ष 2016 का सेकंड पार्ट हल करने वाले हैं। इससे पहले हम पहला भाग कर चुके हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 51 है, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। ऑप्शन है सूरदास, ऑप्शन बी है नंददास, ऑप्शन सी है नामदास और ऑप्शन डी है गोकुलनाथ। तो 51 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि गोकुलनाथ। प्रश्न 52 है, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? ऑप्शन है संत काव्य धारा, ऑप्शन बी है सूफी काव्य धारा, ऑप्शन सी है कृष्ण काव्य धारा और ऑप्शन डी है राम भक्ति काव्य धारा। तो 52 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि कृष्ण काव्य धारा। प्रश्न 53 है, सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो ऑप्शन है खड़ी बोली, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है अवधी और ऑप्शन डी है पंजाबी। 53 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ब्रजभाषा। क्वेश्चन 54 है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है सूरसागर, ऑप्शन बी है सूर सरावली, ऑप्शन सी है साहित्य लहरी और ऑप्शन डी है रास पंचाध्यायी। तो 54 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि रास पंचाध्यायी। प्रश्न 55 है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है सूरदास, ऑप्शन बी है रस खान, ऑप्शन सी है कृष्णदास और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो 55 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि तुलसीदास। 56 है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो पहला ऑप्शन है दास, ऑप्शन बी है शंख, ऑप्शन सी है वात्सल और ऑप्शन डी है मात्र। तो 56 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि दास से। प्रश्न 57 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए है गीतावली, ऑप्शन बी है दोहावली, ऑप्शन सी है विनय पत्रिका और ऑप्शन डी है रसमंजरी। 57 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि रसमंजरी। 58 है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो ऑप्शन है प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी है साकेत, ऑप्शन सी है रामचरितमानस और ऑप्शन डी है रामचंद्रिका। तो 58 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि रामचरितमानस। 59 है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ऑप्शन है अवधी, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा और ऑप्शन डी है बुंदेली। तो 59 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ब्रजभाषा। प्रश्न 60 है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। ऑप्शन ए है पद्माकर, ऑप्शन बी है भूषण, ऑप्शन सी है बिहारी और ऑप्शन डी है घनानंद। तो 60 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि भूषण। प्रश्न 61 है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो ऑप्शन है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है अवधी और ऑप्शन डी है भोजपुरी। 61 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ब्रजभाषा। तो बिहारी सतसई ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। प्रश्न 62 है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है भूषण और ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है ठाकुर। तो 62 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि घनानंद। प्रश्न 63 है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है आलम, ऑप्शन सी है वोदा और ऑप्शन डी है केशवदास। तो 63 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि केशवदास। प्रश्न 64 है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी है केशव, ऑप्शन सी है पद्माकर और ऑप्शन डी है धनानंद। तो 64 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि केशव। प्रश्न 65 है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ऑप्शन ए है वैदिका हिंसा न भवति, ऑप्शन बी है विशस्य विषविषदम और ऑप्शन सी है बादशाह दर्पण, ऑप्शन सी है पद्मावती। 65 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि पद्मावती। प्रश्न 66 है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो ऑप्शन ए है भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी है नील देवी, ऑप्शन सी है प्रेम जोगनी और ऑप्शन डी है रणधीर प्रेम मोहिनी। 66 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि रणधीर प्रेम मोहिनी। प्रश्न 67 है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? ऑप्शन ए है कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी है हरिश्चंद्र पत्रिका, ऑप्शन सी है ब्राह्मण और ऑप्शन डी है आनंद कादम्बरी। और 67 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
प्रश्न 68 है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 68 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 69 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 70 है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? पहला ऑप्शन है निराला, ऑप्शन बी है पंत, ऑप्शन सी है प्रसाद और ऑप्शन डी है जायसी। तो 70 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि जायसी। प्रश्न 71 है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो ऑप्शन ए है प्रसाद, ऑप्शन बी है पंत, ऑप्शन सी है महादेवी और ऑप्शन डी है निराला। तो 71 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि महादेवी। 72 है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। ऑप्शन ए है दार्शनिक, ऑप्शन बी है वर्ग चेतना प्रधान, ऑप्शन सी है व्यक्तिक यथार्थ और ऑप्शन डी है यथार्थ स्थितिवादी। तो 72 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि वर्ग चेतना प्रधान। प्रश्न 73 है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ऑप्शन ए है योग की गंगा, ऑप्शन बी है नींद के बादल, ऑप्शन सी है आग का झरना और ऑप्शन डी है योगधारा। 73 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि योगधारा। 74 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए है नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन बी है भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी है नई राहों का अन्वेषण और ऑप्शन डी है काव्य की पूर्ण परंपरा का निषेध। 74 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि नई राहों का अन्वेषण। प्रश्न 75 है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो ऑप्शन ए है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी है गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी है भुक्तिबोध और ऑप्शन डी है प्रभाकर माचवे। 75 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न 76 है, आगे कौन से बाद के कवि हैं? ऑप्शन ए है प्रगतिवाद, ऑप्शन बी है प्रयोगवाद, ऑप्शन सी है छायावाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 76 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि प्रयोगवाद। प्रश्न 77 है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? तो ऑप्शन है चंद्रकिरण सोनरेखा और ऑप्शन बी है बंगमेला, ऑप्शन सी है होमवंती, ऑप्शन सी है चंद्रमुखी ओझा। तो 77 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बंगमेला। 78 है, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए है त्रिलोचन, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी है कुंवर नारायण। तो 78 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि धर्मवीर भारती। प्रश्न 79 है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी है विशाखा, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो 79 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त। प्रश्न 80 है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं? तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है कुबेरनाथ राय। तो 80 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। 81 है, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? पहला है कलम का सिपाही, ऑप्शन बी है चीड़ों पर चांदनी, ऑप्शन सी है अर्धकथानक और ऑप्शन डी है बाणभट्ट की आत्मकथा। 81 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अर्धकथानक। प्रश्न 82 है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है जीवनी, ऑप्शन सी है नाटक और ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो 82 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि आत्मकथा। तो अर्धकथानक एक आत्मकथा है, ठीक है। चलिए प्रश्न 83 देखते हैं। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है पौराणिक और ऑप्शन डी है यथार्थवादी। 83 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ऐतिहासिक। प्रश्न 84 है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो पहला है गोदान, ऑप्शन बी है सेवा सदन, ऑप्शन सी है कर्मभूमि और ऑप्शन डी है शेखर एक जीवनी। 84 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि शेखर एक जीवनी।
प्रश्न 85 है, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी है प्रसाद युग और ऑप्शन डी है प्रसादोत्तर युग। तो 85 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि प्रसादोत्तर युग। प्रश्न 86 है, हमारी यात्रा के यात्रा व्रतकार हैं। ऑप्शन है भगवत दास वर्मा, ऑप्शन बी है कल्याण चंद्र, ऑप्शन सी है लोचन प्रसाद पांडे और ऑप्शन डी है यशपाल जैन। तो 86 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि लोचन प्रसाद पांडे। 87 है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। ऑप्शन ए है रेखा चित्र, ऑप्शन बी है श्वेतबंधु, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी है स्मारिका। तो 87 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 88 है, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। तो ऑप्शन ए है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी है सत्यवती मल्लिका, ऑप्शन सी है देवेंद्र सत्यार्थी और ऑप्शन डी है शिवपूजन सहाय। तो 88 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सत्यवती मल्लिका। प्रश्न 89 है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। तो ऑप्शन ए है बापू, ऑप्शन बी है श्री गांधी, ऑप्शन सी है कर्मवीर गांधी और ऑप्शन डी है अकाल पुरुष गांधी। 89 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि बापू। 90 है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो ऑप्शन है उद्धव शतक, ऑप्शन बी है भ्रमर गीत, ऑप्शन सी है गीतावली और ऑप्शन डी है रश्मि रति। 90 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि उद्धव शतक। 91 है, निहार की रचना किसने की है? ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है अज्ञे, ऑप्शन सी है दिनकर और ऑप्शन डी है पंत। तो 91 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि निहार की रचना महादेवी वर्मा ने की है। प्रश्न 92 है, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? तो ऑप्शन ए है धनानंद, ऑप्शन बी है बिहारी, ऑप्शन सी है पद्माकर और ऑप्शन डी है भूषण। 92 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि भूषण। 93 है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो ऑप्शन ए है कवितावली, ऑप्शन बी है साहित्य लहरी, ऑप्शन सी है गीतावली और ऑप्शन डी है गंगा लहरी। 93 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि साहित्य लहरी। 94 है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, दूसरा है कवितावली, तीसरा है गीतावली और चौथा है साकेत। तो 94 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि साकेत इसका सही आंसर है। प्रश्न 95 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा निहार, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त कामायनी, ऑप्शन सी है पंत तोड़ती पत्थर और ऑप्शन डी है निराला साकेत। तो 95 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि महादेवी वर्मा निहार। 96 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन है प्रिय प्रवास हरिऔध, दूसरा है संदगीत प्रसाद, ऑप्शन सी है आंसू निराला और ऑप्शन डी है साकेत तुलसीदास। तो 96 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि प्रिय प्रवास हरिऔध। ठीक है। प्रश्न 97 है, महाकवि भूषण की रचना है। तो ऑप्शन ए है रेणुका, ऑप्शन बी है चिदम्बरा, ऑप्शन सी है दीपशिखा और ऑप्शन डी है छत्रसाल दशक। 97 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि छत्रसाल दशक। प्रश्न 98 है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो ऑप्शन है नाट्य दर्पण, ऑप्शन बी है नाट्यशास्त्र, ऑप्शन सी है हृदय दर्पण और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 98 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि नाट्यशास्त्र। चलिए प्रश्न 99 देखते हैं। प्रश्न 99 है, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो 99 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अनुभावों के 4 भेद होते हैं। चलिए प्रश्न 100 है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है अद्भुत रस, ऑप्शन डी है विवत्स रस। तो 100 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि वीर रस। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।